बरेली में चला मौत का धंधा। 4 साल तक सिस्टम को ठेंगा दिखाकर जिंदा लोगों को मरा दिखाया गया और उसी के नाम पर पेंशन के करोड़ों हड़प लिए गए। सोचिए, आप जिंदा हैं लेकिन सरकारी रिकॉर्ड कहता है आप मर चुके हैं और आपकी पेंशन कोई ठग अपने खाते में डाल रहा है। शिकायत पर बरेली थाना आंवला पुलिस ने उजागर किया करोड़ों का पेंशन घोटाला। जिंदा लोगों को कागजों में मारने वाले इस गैंग ने उड़ा दिए 1 करोड़ 23 लाख रुपए। पुलिस ने हरीश कुमार, शांति स्वरूप, मनीष, प्रमोद चारों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन असली सवाल यह है कि 4 साल तक ये खेल सिस्टम की आंखों से कैसे बचा रहा। वहीं बरेली एसपी नॉट अंशिका वर्मा ने बताया कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर किया गया है। बड़ी सफलता मिली। किस तरीके से ये लोग पूरा घोटाला करते थे और कितने लोग इन्वॉल्व थे? थाना आंवला क्षेत्र अंतर्गत एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें हमें यह ज्ञात हुआ है कि इन 4 व्यक्तियों द्वारा मिलकर भोली भाली महिलाओं को झांसा दिया जा रहा था और यह बताया जा रहा था कि एक माँ माया नाम की योजना चल रही है, जिसके अंतर्गत यदि आधार कार्ड दिया जाएगा तो डबल होकर पैसे वापस मिलेंगे। जो महिलाएं हैं उनके द्वारा आधार कार्ड की डिटेल्स शेयर की गई और इस गिरोह के द्वारा इनके पति के फर्जी डेथ सर्टिफिकेट्स बनवाकर विधवा पेंशन के लिए अप्लाई किया गया। जब विधवा पेंशन आना शुरू हो गई उसके पश्चात इनके द्वारा उन फंड्स को अपने खातों में डाइवर्ट किया गया। इस प्रकार के फिलहाल 56 खाते हमारे सामने आए हैं। 56 खाते जो विधवा पेंशन से संबंधित है और 2 खाते जो वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित है वो हमारे सामने आए हैं। इसके अतिरिक्त यह ज्ञात हुआ है कि 4 साल से लगभग ये कार्य इनके द्वारा किया जा रहा था और इसमें जो मुख्य भूमिका है वो हरीश नाम के एक व्यक्ति की है, जिसके द्वारा जन सेवा केंद्र चलाया जाता था। ये SBI मित्र का भी काम करता था और इसके द्वारा कई खाते इस तरीके के खुलवाए गए, जिसके बारे में फिलहाल जांच प्रचलित है। इसके अतिरिक्त जो 3 और व्यक्ति हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, इनके नाम मनीष, प्रमोद और शांति स्वरूप है। इनके द्वारा महिलाओं को बरगलाकर उनको यह बताकर कि महामाया योजना चलाई जा रही है, इससे पैसे डबल होंगे, यह कहकर उनसे पैसे भी प्राप्त किए गए हैं और विधवा पेंशन के अंतर्गत उनको जो लाभ दिलाने का वादा किया गया है। और वो महिलाएं क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको यह ज्ञात नहीं था कि उनके द्वारा आधार कार्ड डिटेल्स क्यों ली जा रही हैं। इसमें जब जांच की गई तो यह भी ज्ञात हुआ है कि इसमें कूट रचना की गई है सरकारी अभिलेखों की, और इसमें सबसे मुख्य है डेथ सर्टिफिकेट। इनके द्वारा डेथ सर्टिफिकेट का जो QR कोड होता है उससे छेड़छाड़ की गई है और फर्जी सिग्नेचर किए गए लेखपाल के और तहसील के फर्जी मोहर भी लगाए गए हैं। जब फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की गई इसमें तो यह ज्ञात हुआ कि लगभग 4 लोगों के 8 खाते हैं, जिसमें 3 साल के अंदर 1.25 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। फिलहाल खातों में 0 बैलेंस है, तो जहां भी इसका उपयोग किया है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इन पर कार्रवाई करके संपत्ति का जब्तीकरण भी कराया जाएगा। इन्होंने अपनी पत्नियों का भी अपना डेथ सर्टिफिकेट बनवा के एक बात और है जो नोट करने की है, इसमें से 3 व्यक्ति जो हैं हरीश, मुनीश और शांति स्वरूप, इन्होंने स्वयं का डेथ सर्टिफिकेट भी बनवाया है और उनकी बीवियों को भी जो विधवा पेंशन होती है वो प्राप्त हो रही है। इस संपूर्ण प्रकरण में जो निराश्रय और बिल्कुल असहाय महिलाएं होती हैं उनको झांसा दिया गया है और सरकारी जो लाभ प्रोवाइड किए जाते हैं उनके फंड्स को डाइवर्ट किया गया है, तो इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। टोटल कितने का घोटाला इन लोगों ने किया है, कितने का फ्रॉड किया? अभी तक तो 53 लाख रुपए का धनराशि का फ्रॉड सामने आया है, लेकिन जब और गहनता से जांच की जाएगी, विवेचना की जाएगी तो आगे की कार्रवाई भी इसमें सुनिश्चित की जाएगी। व्यक्ति भी इससे जुड़ा हुआ पाया गया जांच में, अभी तक कुछ निकल के आया है इस प्रकार की सभी चीज़ों के संबंध में फिलहाल जांच प्रचलित है। यदि किसी का भी रोल इसमें सामने आए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।